अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुमसे एक बहुत ही दिल से निकली हुई बात करना चाहती हूँ। अगर तुम अपने बालों से सच में मोहब्बत करती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और ज़िंदा लगें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ हेयर केयर की वीडियो नहीं है। ये सेल्फ लव, शुक्र और सुन्नत को ज़िंदा करने की एक छोटी सी कोशिश है। सच बात यह है कि हमारे बाल सिर्फ स्ट्रैंड्स नहीं होते, ये हमारी पहचान होते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एतमाद और हमारी फितरा का हिस्सा होते हैं। अल्लाह ने हमें जो नेचुरल ब्यूटी दी है, बाल उसका एक खूबसूरत हिस्सा हैं। और जब हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो ये वैनिटी नहीं होती, ये शुक्र होता है, ये अमानत की हिफाजत होती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जमील है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। मुस्लिम। तो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना नीयत सही हो तो इबादत भी बन सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इस्लामिक हेयर केयर सीक्रेट्स जो सिर्फ बालों को ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देंगे। यह रूटीन मुश्किल नहीं है, महंगी प्रोडक्ट्स वाली नहीं है। यह रूटीन है सुन्नत, बैलेंस और मोहब्बत वाली। और हाँ, आखिरी टिप्स बहुत ख़ास होती हैं, इसलिए एंड तक ज़रूर सुनना। चलो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। टिप 1, बाल धोने का सही तरीका सुन्नत के मुताबिक। सबसे पहले बात करते हैं बाल धोने की। अक्सर हम या तो बहुत ज़्यादा बाल धोते हैं या बिल्कुल ही लापरवाही कर देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें हर चीज़ में वसातियत सिखाता है, बैलेंस। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन तरीका बीच का होता है। अगर तुम रोज़ रोज़ बाल धोती हो तो रुक जाओ मेरी बहन। रोज़ बाल धोने से स्कल्प के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं, इससे रूट्स वीक होती हैं, ड्राइनेस बढ़ती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। आइडियल रूटीन ये है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं। याद रखो, गर्म पानी सिर्फ बालों को ही नहीं बल्कि जिल्द को भी थका देता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डबल क्लेंजिंग। पहली बार शैम्पू सिर्फ इसलिए कि ऑयल, डस्ट और पोल्यूशन निकल जाए, दूसरी बार शैम्पू असल सफाई के लिए। और जब बाल धोती हो तो सिर्फ स्कैल्प को मसाज करो, लेंग्स को रगड़ना नहीं होता, वो खुद ही साफ़ हो जाती हैं जब पानी बह जाता है। कंडीशनर हमेशा मिड लेंग्स, एंड्स पर, रूट्स पर कभी नहीं। और जब तुम बाल धो रही होती हो तो सिर्फ फिज़िकल सफाई नहीं होती, अपनी नियत करो, या अल्लाह, जैसे मैं अपने बालों को साफ़ कर रही हूँ तो मेरे दिल को भी सुकून और सफाई अता फरमा। नियत से रूटीन इबादत बन जाता है। TIP 2, तेल लगाना एक भूली हुई सुन्नत। मेरी बहनों, ऑयल लगाना कोई पुरानी या आउटडेटेड चीज़ नहीं है, ये एक सुन्नत है। अहादीथ में आता है कि रसूल अल्लाह तेल लगाया करते थे। वो तेल को पसंद फरमाते थे क्योंकि वो जिस्म को फ़ायदा देता है। आज हम मॉडर्न रूटीन्स के चक्कर में इस सुन्नत को भूल चुके हैं। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लो, हल्का गर्म करो, उंगलियों से स्कैल्प पर धीरे धीरे मसाज करो। 5 से 10 मिनट का ये मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। और जब तुम मसाज करो तो सिर्फ हाथ नहीं, जिक्र भी चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, हर स्ट्रैंड के लिए शुक्र। ये सिर्फ हेयर केयर नहीं रहता, ये थेरेपी बन जाता है। स्ट्रेस कम होता है, दिल हल्का होता है और बालों को नई ज़िंदगी मिलती है। याद रखो, जो चीज़ सुन्नत के साथ की जाए उसमें बरका होती है। TIP 3, बालों की हिफाजत, प्रोटेक्शन इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस तरह हम अपने दिल को गुनाहों से बचाते हैं, उसी तरह अपने बालों को भी नुकसान से बचाना ज़रूरी है। धूप, गर्मी, पोल्यूशन, हीट टूल्स, ये सब बालों के खामोश दुश्मन हैं। बाहर निकालने से पहले लीव इन कंडीशनर या हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। अगर तुम हिजाब पहनती हो तो स्कार्फ का फैब्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रफ़ फैब्रिक, सिंथेटिक मटेरियल नहीं बल्कि कॉटन, सिल्क, सैटिन यूज़ करो। और प्लीज़ मेरी बहनों, हमेशा टाइट बन मत बनाओ। टाइट स्टाइल स्कैल्प को खींचती हैं, इससे हेयरलाइन पीछे जाती हैं और रूट्स कमज़ोर होती हैं। कभी कभी बालों को खुला छोड़ दो, उन्हें भी सांस लेने दो, वो भी रहमत चाहते हैं। TIP 4, रात का ख्याल, नाइट केयर इज़ इक्वल टू हेयर केयर। रात सिर्फ जिस्म के लिए नहीं होती, रात बालों के लिए भी होती है। सिल्क या सैटिन पिलो केस यूज़ करो, इससे ब्रेकेज कम होता है, फ्रिज कम होता है, बाल उलाझते नहीं।
अगर बाल खुले रख कर सोती हो तो हल्की सी लूज़ ब्रेड बना लो, और अगर ऑयल या मास्क लगा हुआ है तो तकिए पर एक साफ टॉवल बिछा लो। रसूल अल्लाह सोने से पहले वुज़ू करते, जिक्र करते, दुआ पढ़ते। उसी तरह अपने बालों को भी आराम दो। नीयत के साथ की गई सेल्फ केयर इबादत बन जाती है। TIP 5 अंदर से ग़िज़ा, नरिश फ्रॉम विदिन। मेरी बहनों, कोई भी शैम्पू, कोई भी सेरम तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम अंदर से हेल्थी नहीं होगी। बाल तुम्हारी इंटरनल हेल्थ का मिरर होते हैं। अपनी डाइट में शामिल करो प्रोटीन, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, अंडे, पलक, दही, बड़म, मछली और बहुत सारा पनीर। और एक सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं, बालों को भी खाता है। जिक्र करो, दिल को अल्लाह के साथ जोड़ो। जब दिल में सुकून होता है तो चेहरे और बालों पर नूर आ जाता है। टिप 6, हफ्ते में एक दफ़ा होममेड हेयर मास्क बराका के साथ। मेरी बहनों, ये बात याद रखो, बराका ब्रांड्स में नहीं होती, बराका सिंप्लिसिटी में होती है। आज हम हज़ारों प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी बाल खुश्क, बेजान और टूटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों से दूर हो गए हैं। हफ्ते में एक दफ़ा एक सिंपल सा हेयर मास्क लगाओ। 2 चम्मच एलोवेरा वेरा जेल, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करो। बालों पर रूट से एंड्स तक लगाओ। 30 मिनट के लिए छोड़ दो। इस दौरान कोई म्यूज़िक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बस सुकून। दिल ही दिल में अल्लाह से बात करो, शुक्र अदा करो, फिर हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लो। ये मास्क बालों को डीप नरिश करता है, शाइन वापस लाता है, ड्राइनेस और फ्रिज कम करता है। याद रखो, जो चीज़ नेचुरल होती है उसमें रहमत होती है। टिप 7, गीले बालों के साथ सख्ती मत करो। मेरी बहनों, गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं। इस वक्त अगर तुम उन पर जुल्म करोगी तो वो टूट जाएंगे। गीले बालों को तुरंत कंगा मत करो। टॉवल से ज़ोर ज़ोर से मत रख दो। पहले उन्हें हल्का सा नेचुरली सूखने दो। फिर वाइड टूथ कोम्ब, नीचे से ऊपर की तरफ, धीरे धीरे। याद रखो, नरमी सिर्फ जज्बात में नहीं, आदतों में भी होनी चाहिए। रसूल अल्लाह हर चीज़ में रिफ्क, नरमी को पसंद फरमाते थे, और जिस चीज़ में नरमी होती है वो खूबसूरत हो जाती है। टिप 8, हिजाब के नीचे हेयर केयर गौर तलब बात। हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी पहचान है, लेकिन इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि हिजाब के नाम पर अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया जाए। हिजाब पहनने से पहले बाल बिल्कुल सूखे होने चाहिए। गीले बाल अगर कवर कर दिए जाएं, डैंड्रफ, बैडबू, इचिंग, हेयर फॉल होता है। सिल्क या सैटिन इनर कैप यूज़ करो, ये फ्रिक्शन कम करती है और बालों को प्रोटेक्ट करती है। और प्लीज़ बोहट टाइट पोनीटेल, बोहट टाइट बुन नहीं, बेस्ट है लूज़ ब्रेड या हल्की छोटी। तुम्हारा हिजाब और तुम्हारे बाल दोनों साथ खूबसूरत रह सकते हैं, बस थोड़ी समझदारी चाहिए। टिप 9, रेगुलर ट्रिमिंग, जो नुकसानदेह यूज़ छोड़ दो। हर 8 से 10 हफ्तों में थोड़ी सी ट्रिमिंग। ये बालों की ग्रोथ को रोकता नहीं बल्कि मदद करता है। स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं, बाल ज़्यादा हेल्थी ग्रो करते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है मेरी बहनों, जिस तरह हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में बुरी आदतें, गलत लोग, टॉक्सिक सोच छोड़ देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, उसी तरह बालों के लिए भी जो चीज़ नुकसान दे रही हो उसे छोड़ देना ज़रूरी होता है। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है लेट गो। टिप 10, अपनी रूटीन को सिंपल रखो। मेरी बहनों, हेयर केयर रेस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का सफ़र है। 10 प्रोडक्ट्स से बेहतर है एक माइल्ड शैम्पू, एक अच्छा कंडीशनर, हफ्ते में ऑयल, हफ्ते में एक मास्क। ज़्यादा चीज़ें बालों को कंफ्यूज कर देती हैं, सिंपल रूटीन बालों को सुकून देता है। और याद रखो, महंगा प्रोडक्ट नहीं, मोहब्बत और सब्र असल फ़र्क लाते हैं। बोनस टिप, दुआ बराका का असल राज। हाँ मेरी बहनों, हेयर केयर में भी दुआ होती है। जब भी ऑयल लगाओ, मास्क लगाओ या बाल धो, दिल से कहो, या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, मुझे खूबसूरती अता फरमा और हर उस नेमत में बराका अता फरमा जो तूने मुझे दी है।
जब सेल्फ केयर शुक्र बन जाए तो वो इबादत बन जाता है। तुम्हारा मिरर सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, तुम्हारी नीयत भी दिखाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम अपने बालों से मोहब्बत करती हो तो उन्हें सख्ती से नहीं, जल्दी में नहीं, लापरवाही से नहीं, बल्कि नरमी से, सब्र से, शुक्र के साथ उनका ख्याल रखो। तुम्हारे बाल तुम्हारे नूर का हिस्सा हैं, उन्हें संभालो, उन्हें इज्जत दो और याद रखो, अंदर का सुकून बाहर के नूर से ज़्यादा चमकता है। अल्लाह हम सबको अपनी नेमतों की कदर करने वाला बना दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि और बहनें भी इस ख्याल तक पहुंच सकें। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में दीन के साथ सेल्फ केयर सीखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम हर चीज़ अल्लाह की रहमत और सुन्नत के साथ बात करते हैं।